अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के मौजू की शुरुआत इकबाल अशर के इस शेर से करते हैं कि जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे, कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। हम ही ने अपने चिरागों को पामाल किया, हम ही हैं अब कफ़े अफसोस मिलने वाले लोग। सिमट कर रह गए माजी के दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये है कि हमारी सफ़ों में शामिल है चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पर चलने वाले लोग। लिहाजा आज के हालात पर फिर से तबसरा करने का वक्त आ चुका है। अब नमाज और अजान पर भी रोक लगा दी जा रही है। जी हाँ, आज इस सवाल पर तबसरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हालात उस तरफ ही इशारा करते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे तो मुसलमानों के खिलाफ कई मामले रोज़ाना हो रहे हैं, पर कुछ एक वारदातों का जिक्र करना यहाँ मुनासिब समझूंगा। मैं खुद भी इन बातों को समझने से कासिर हूँ कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी हम खामोश क्यों हैं। कानूनी दायरे में या संविधान के तहत अपना हक मांगने से भी हम क्यों कासिर होते जा रहे हैं। खैर, बात अब अजान तक पहुंच चुकी है, नमाजों को अदा करने से रोका जा रहा है। पहले इस वीडियो को देखिए, ये नंदुरबार महाराष्ट्र का है, प्रकाश शहर का है। हिंदुत्ववादी तंजीम का कोई प्रोग्राम वहां पर चल रहा था। वहां भगवा लिबास पहने एक नफरती चिंटू मस्जिद में दाखिल होता भी दिखाई दे रहा है और अजान बंद करने को कहता है। सीसीटीवी फुटेज में आप इस हरकत को देख सकते हैं। मुअज्जिन से भी बदतमीजी से पेश आ रहा है। पहले वीडियो देखिए। मतलब बात कहां तक पहुंची है, इससे महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसी तरह एक और वारदात का जिक्र करते हैं। एक बार फिर कहता हूं कि महज दो ही मिसालें फिलहाल पेश कर रहा हूं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क किस दिशा में चल पड़ा है। संभल फसाद की याद अभी ताज़ा है, लिहाजा जुमा के रोज स्पीकर पर अजान देने के जुर्म में मस्जिद के इमाम को ही हिरासत में ही लिया गया और फिर 2 लाख रुपए का चालान काटा गया। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं किस तरह पुलिस इंतजामिया के हुक्म पर जालिमाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। एक तरफ भगवा ब्रिगेड को आज़ादी दी जा रही है, कहीं पर भी कोई भी दाखिल होकर दस्तावेज पूछता है तो अब मामला मस्जिदों में दाखिल होकर अजान को बंद करने तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र नंदुरबार में हिंदुत्ववादी फर्द दाखिल हो रहा है तो यूपी संभल में खुद पुलिस ही इस तरह की हरकत को अंजाम दे रही है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने खुलकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिए। मुसलमानों को कटमुल्ले कहते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवान देश के लिए घातक है। मुस्लिम बच्चे बचपन से ही तशद्दुद बर्पा करने की ज़हनियत से मुतासिर रहते हैं, जबकि हिंदुओं को बचपन से ही रहम करने के बारे में सिखाया जाता है और इसलिए उनके बच्चों में तहजीब तमद्दुन पाया जाता है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। मतलब किस तरह की इंतहा की नफरत यह जज अपने जहन में रखता है। राम मंदिर का जिक्र भी इस जज ने करते हुए कहा कि आज हम अपनी आंखों से राम मंदिर देख रहे। क्या कोई सोच सकता था कि राम मंदिर की तामीर भी हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। लिहाजा कुर्बानियों का नतीजा है कि राम मंदिर बन गया। जैसे आपने अपनी आंखों के सामने कभी कल्पना की थी आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन देखा है हमारे पूर्वज तमाम बलिदान होकर चले गए इसी आस में कि हम इसको अपने राम लला को मुक्त होते हुए देखेंगे, भव्य मंदिर बनते हुए देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने और देख आज हम रहे हैं।
फिलहाल जस्टिस शेखर यादव अदालत की कुर्सी पर बैठा हुआ है। यह इस मुल्क की बदकिस्मती नहीं तो क्या है। 2026 में यह शख्स रिटायर्ड होने वाला है, यानी कि वजीफे याफ्ता होने वाला है। मतलब 2 साल तक इसी नफरती ज़हनियत से ये बैठा रहेगा। तो बताओ कि मुसलमानों के लिए क्या फैसले सुना सकता है ये फर्द? कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक मामले पहुंच चुके हैं। एक तरफ कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाते हैं, सड़क पर कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ लोग किस तरह से फसाद करते हैं ये बारहा तस्वीर देखी जा चुकी है। लेकिन मुसलमानों को जुमा की नमाज सड़क पर अदा करने पर पुलिस अफसरान लात मारते हैं। पहलू अखलाक जुनैद पता नहीं कितने मुसलमानों को एक भीड़ महज मुसलमान होने की बिना पर जान से मार देती है। मस्जिद दरगाह के नीचे तो अब जमीन को खोद कर मंदिर तलाशने की मुहिम पूरी मुल्की सतह पर जारी है। अदालत में जब जज ही शेखर यादव की जहनियत के लोग बैठे हों और पुलिस अफसरान ये कहकर मुसलमानों पर गोलियां चला रहे हो कि क्या जाहिल हमें जान से मार देंगे, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर गोलियां क्यों न चलाएं। अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर की कहानी बनाई जा रही है। उसी तरह कर्नाटक में यह नफरती गिरोह मंदिर तलाशने के काम को शुरू कर रहा है। एक अर्दाद में श्रीरंगपट्टन की टीपू सुल्तान की मस्जिद आला के नीचे हनुमान मंदिर का दावा नरेंद्र मोदी विचार मंच की जानिब से किया जा रहा है। खैर, फहरिस्त तो तवील है, पर बात उसी पुराने सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या इन सब के बावजूद मुसलमानों में कोई हरकत भी नजर आ रही है? नहीं। जब सवाल पुराना है तो फिर जवाब भी उसी तरह का है कि मुसलमानों की जिंदगियां शादी खाना आबादी में गुजर रही है। रुपए के खनक ने ईमान को खोखला बना दिया है। लाखों की शादियां गोया अब तो शेवा बनता जा रहा है। अब तो मुकाबले लगे हुए हैं, मुशरिक कहां से कहां तक पहुंच गया और मस्जिद के जिम्मेदारान से लेकर मुक्तदी और तंजीम इदारे सब अपना पल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। जिसे जहां से भी हासिल हो रहा है वहां से वो ऐंठना चाहता है, किसी तरह से वो रुपया हासिल करना चाहता है और ऐश व इशरत की जिंदगी जीना चाहता है। अपने आप को दीनदार समझने वाले भी अब दुनिया की चमक दमक से कहीं दूर नहीं चले गए। इसकी असल वजह हमने अल्लाह ही के सामने झुकना छोड़ दिया है। अगर झुक रहे हैं तो उसकी अहमियत को हमने पहचाना नहीं है। इल्म इंसान को आजिज बना देता है, तकब्बुरी घमंड इंसान को फिरौनियत की तरफ ले जाता है। कुछ रुपये की दौलत क्या कमा ली है, हमने तो सब कुछ ही भुला दिया। एक तरफ फिरका परस्त ज़हनियत आला अफसरान में पैवस्त हो चुकी है तो मुसलमानों की जिंदगियां अय्याशी और दुनिया की चकाचौंध में भटक गई है। कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, कोई किसी का सुनना नहीं चाहता। हर कोई अपने आप को अक्लमंद समझता है। इल्मी माहिरीन या सियासी माहिरीन ने अपने असल मौकूफ को ही छोड़ दिया है और ये हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं। खैर, इस दुनिया की मोहब्बत मुसलमानों को ले डूबेगी, क्योंकि पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं तो तस्वीर बहुत खतरनाक है। इसराइल, ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ता यहूदी, आपसे इख्तलाफात में मुब्तला मुस्लिम ममालिक, भारत का मुसलमान दुनिया की जिंदगी में डूबता जा रहा है। इसके इजलास, इसकी पार्टियां, यहाँ तक के हज उम्रा के लिए भी महज तफरीह के लिए जा रहा है। जब खाने काबा की अजमत भी हमारे अंदर न रही तो हालात का आना तो लाजिम हो जाता है। कुछ खवातीनों को तो हमने देखा कि उम्रा की सैर भी करती है और शादियों में नाच गाने की महफिलें भी सजाती रहती है। लिहाजा हालात अब नमाज अजान को रोकने तक पहुंच चुके हैं। पर मुसलमान अब भी इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहा है, इसे क्या कह सकते हैं। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।